हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा मानगढ़ धाम के बारे में। आज की वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का पहला भाग। तो चलो करते हैं शुरू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है बच्चों, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। देखो क्या है पहला क्वेश्चन। When did the mass killing take place at मानगढ़? मानगढ़ में वो नरसंहार कब हुआ था? तो बच्चों वो हुआ था ऑन नवंबर 17, 1913। तो 17 नवंबर 1913 को ये नरसंहार हुआ था। Where was गोविंद गुरु imprisoned? गोविंद गुरु को कहाँ पे कैद किया गया था बच्चों? इन हैदराबाद। तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही आंसर होगा। अब जो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, उसके आंसर आपको लिखने होंगे। तो देखो क्या है। Who inspired the tribals? ट्राइबल्स को किसने इंस्पायर किया, किसने प्रेरित किया? गोविंद गुरु इंस्पायर्ड द ट्राइबल्स। गोविंद गुरु ने इंस्पायर किया ट्राइबल्स को। वेयर इज मानगढ़ सिचुएटेड? मानगढ़ कहाँ पे है बच्चों, आपको ये बताना है। आंसर देखो। मानगढ़ इज सिचुएटेड इन द अरावली माउंटेन्स ऑन द राजस्थान गुजरात बॉर्डर। मानगढ़ अरावली माउंटेन्स पे है, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे, सीमा पर। What was the name of the movement started by गोविंद गुरु? गोविंद गुरु ने जो मूवमेंट शुरू किया था उसका क्या नाम था? देखिए, The name of the movement started by गोविंद गुरु was भगत movement. Why did the tribals revolt against the British rule? ट्राइबल्स ने क्यों विद्रोह कर दिया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ? आंसर देखो बच्चों। The tribals revolted against the British rule because क्योंकि of their cruel policies, उनकी बहुत ज़्यादा क्रूर पॉलिसीज थी, क्रूर नीतियाँ थी। When was गोविंद गुरु released from jail? गोविंद गुरु को कब छोड़ा गया जेल से बच्चों? गोविंद गुरु was released from jail in 1919. What did गोविंद गुरु ask the tribals to avoid? गोविंद गुरु ने क्या बोला था ट्राइबल्स को कि वो अवॉइड करें? कहा था कि भाई आप वेजिटेरियन खाना खाओ और क्या करो, क्या अवॉइड करो बच्चों? अल्कोहल और टबैको। तो देखो लिखना कैसे है। गोविंद गुरु asked the tribals to eat vegetarian food and avoid the use of tobacco and alcohol. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद मोस्ट सुटेबल वर्ड इन कॉलम बी। तो कॉलम ए के जो बच्चों वर्ड्स हैं उनको कॉलम बी के वर्ड से आपको मैच करना है जो सबसे ज़्यादा सुटेबल हों। तो देखो नंबर तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला देखो जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग का सही मैच क्या है? 329 पीपल किल्ड। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? 329 लोगों की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो नंबर 1 लिखा हमने। मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम कहाँ पर है? अरावली माउंटेन्स पे, यहाँ लिख देंगे नंबर 2। बांसवाड़ा मास किलिंग कब हुई थी बच्चों? नवंबर में, यहाँ लिख देंगे नंबर 3। गोविंद गुरु। गोविंद गुरु किससे प्रेरित थे? दयानंद सरस्वती से, तो यहाँ लिख देंगे नंबर 4। आगे देखिए। Say whether the following statements are true or false। आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य हैं वो सही है या गलत। पहला देखिए, जलियांवाला बाग मास किलिंग इज ऑल्सो नोन एज बांसवाड़ा मास किलिंग। जलियांवाला बाग मास किलिंग को बांसवाड़ा मास किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। द ब्रिटिश वर वरीड बाय द ट्राइबल रिवोल्ट। तो ब्रिटिश थे वो चिंतित थे उन जनजातियों के विद्रोह से। तो ये क्या होगा बच्चों? बिल्कुल ट्रू होगा, बिल्कुल सही होगा। मानगढ़ धाम इज इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। मानगढ़ धाम डूंगरपुर जिले में है। क्या ये बात सही है? नहीं, वो कहाँ पर है? वो है बांसवाड़ा में। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। गोविंद गुरु आस्क्ड द ट्राइबल्स टू गैदर एट मानगढ़ हिल। गोविंद गुरु ने ट्राइबल्स को कहा कि वो मानगढ़ हिल पे इकट्ठे हों। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों। आगे देखिए। द प्रिंसली स्टेट्स सपोर्टेड द ब्रिटिश। जो प्रिंसली स्टेट्स थे यानी कि जो रियासतें थी वो ब्रिटिश का सपोर्ट कर रही थी। तो ये भी क्या होगा बच्चों? बिल्कुल ट्रू होगा, बिल्कुल सही होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर्स। अब ये जो वर्ड्स हैं ना, ये वर्ड्स तो दिए हुए हैं पर उनके लेटर्स गायब हैं। आपको क्या करना है? सही लेटर भरना है। तो देखो पहला क्या है? SLAVERY क्या बन गया? स्लेवरी। नेक्स्ट क्या होगा? BLOOD ब्लड। फिर है
CANNON, कैनन। उसके बाद है EXILE, एक्साइल यानी निकाला जाना। Fill in the blanks with the suitable words given in the box। तो ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर क्या है, ब्लैंक दिए हुए हैं। आपको उन ब्लैंक को भरना है किससे, ये बॉक्स के जो वर्ड्स हैं हिलॉक, मूवमेंट, अवॉइड, रिफॉर्मर और एक्साइल से। तो देखो करते हैं। स्वामी विवेकानंद वॉज ग्रेट रिफॉर्मर आएगा बच्चों यहाँ पे, रिफॉर्मर। पीपल शुड अवॉइड यूज ऑफ टबैको। स्वच्छ भारत मूवमेंट is for our awareness. Lord Ram was exiled for 14 years. There is a temple of Lord Shiva on the hillock of my village. राइट द इंग्लिश वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ देयर हिंदी मीनिंग। यहाँ पे बच्चों हिंदी मीनिंग दिए मैं, उनके आगे आपको उनके इंग्लिश वर्ड्स लिखने हैं। तो निर्दयी, निर्दयी इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, क्रूअल, CRUEL। छुटकारा पाना क्या होगा इसका, टू गेट रिड ऑफ। मृत्यु हो गई क्या होगा इसका, डाइड। समाज सुधारक यानी कि सोशल रिफॉर्मर। स्थानीय लोग कौन होते हैं, लोकल। नरसंहार क्या होता है, मास किलिंग। देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको इस पजल को, ये आपके सामने पजल है ना, इस पजल को सॉल्व करना है। और किन की मदद से सॉल्व करना है, कुछ क्लूज दिए गए हैं, ये जो हैं वो क्लूज हैं। इन क्लूज का फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये लिखा गया है, देखिए, राइट द लेटर्स ऑफ वर्ड ऑफ विच फर्स्ट लेटर इज गिवन। तो भाई आपको फर्स्ट लेटर दिया हुआ है इन क्लूज का, और आपको क्या करने हैं, पूरे वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए क्या है, ऑपोजिट ऑफ गुड। तो बच्चों गुड का ऑपोजिट क्या होता है, गुड का ऑपोजिट होता है बैड। और नंबर क्या दिया गया है, नंबर 1। तो क्या लिख देंगे हम, BAD। फिर देखिए स्टेट, हमारी ये स्टेट कौन सी है बच्चों, राजस्थान। तो नंबर 2 में क्या लिखा गया है, R लिखा गया है ना, तो लिख देते हैं हम पूरा नाम स्टेट का, RAJASTHAN। क्या हो गया, राजस्थान। फिर देखिए आई कम बिफोर डिसम्बर, मैं दिसंबर के पहले आता हूँ। दिसंबर तो एक मंथ है, दिसंबर के पहले कौन सा महीना आता है, नवंबर। तो देखो यहाँ कैसे लिखेंगे, दिया गया है ना N, लिख देते हैं NOVEMBER। नेक्स्ट देखो, ऑपोजिट ऑफ हॉट, हॉट का ऑपोजिट क्या होता है, कोल्ड। लिख देते हैं हम यहाँ पे COLD। वन हु लीड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, लीड करता है, क्या बोलते हैं उसे, लीडर। देखिए लिख देते हैं LEADER। तो बच्चों हो गया ना आपसे ये पजल भी सॉल्व बिल्कुल आसानी के साथ में। और मैं उम्मीद कर रही हूँ इस पजल के साथ साथ ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम एक नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ।